जारी करने को लेकर बीजेपी के नरेंद्र सिंह और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजाज जान के बीच तीखी बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि बीजेपी एमएलए नरेंद्र सिंह और अरविंद गुप्ता वेल में आ गए। बीजेपी ने सरकार पर जानिबदारी का इल्जाम लगाते हुए पूछा कि किस बुनियाद पर जम्मू और कश्मीर रीजन से आने वालों को सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। बीजेपी मेंबर का कहना है कि दूसरे अजला में रहने वाले पहाड़ी समुदाय के लोगों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। वहीं पुंछ विधायक ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि बीजेपी पहाड़ी समाज और एसटी तबके की मुखालिफ है। इससे पहले मुतल्लिका महकमे की वजीर सकीना इटू ने कहा कि ज़ाब्तों के तहत पहाड़ी समुदाय को इलाके और खित्ते की बुनियाद पर नहीं बल्कि ज़बान, सकाफत और नस्ल की बुनियाद पर सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। पुंछ और रजौरी में इधर लिख रहे हैं पहाड़ी इथनिसिटी, जो पुंछ और रजौरी में नॉन पहाड़ी लोग रह रहे हैं उनको कैसे सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं? कश्मीर से कोई माइग्रेट करके आ गया 20 साल उसको जम्मू से माइग्रेट करके वो पुंछ रजौरी में चला गया बिजनेस के लिए, उसको कैसे इशू हो रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, एक तरफ कह रहे हैं इट इज नॉट एन रीजन बेस्ड या एरिया बेस्ड। जम्मू में क्यों नहीं इशू हो रहे? ये सरकार की क्रेडिबिलिटी है कि भाई लगातार बोल रहे हैं कि एरिया बेस्ड नहीं है, तो सर क्यों नहीं? अरविंद गुप्ता जी इस पहाड़ी अरविंद गुप्ता इज पहाड़ी। इसने 1 साल से अप्लाई किया जम्मू खास तहसीलदार के पास। ऑनरेबल मेंबर साहब और बहुत से ऐसे मेंबर और भी हैं जो हमेशा पहाड़ियों के खिलाफ बात करते हैं और हमेशा एसटी कैटेगरी के खिलाफ। खुद जब ये मुझे मिले और इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की यार हमारे नाम भी बीच में डलवा दो। मैंने कहा नाम कैसे डलवा दें आपके? भाई हमारे वहाँ पे लोगों का रहना अलग, वो पहाड़ों में रह रहे हैं, उनके पास गाय भैंस बकरियां जंगलों में अपने घास चारी और दूर दराज इलाके में रहना, और ये चाहते हैं ये सर जम्मू को 2.5 डिस्ट्रिक्ट कहने वाले ये हमेशा खिलाफत बात करते हैं। आप अपने लिए मांगो, हमें कोई एतराज नहीं है, आप अपने लिए मांगो, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप अगर क्वेश्चन रेज करोगे वहां पे वो ऑब्जेक्शनेबल है। आइए सुनते हैं बीजेपी एमएलए के सवाल पर मुतल्लिका महकमे की वजीर सकीना इटू ने क्या कुछ कहा। टू जो है सर ये ऐसे नहीं मिलेगा कि आप जम्मू में रहते हो, ये इसके कुछ गाइडलाइन जो है वो मुकर्रर किए गए हैं। उन गाइडलाइंस में आपका रहन सहन, आपकी लैंग्वेज, जो भी उसके लिए चीज़ें मुकर्रर की गई हैं उनको फिलफिल करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं होगा कि आप एरिया बेस्ड कहेंगे कि मैं भी इस एरिया में रहता हूँ, वो भी इस एरिया में रहता हूँ, और आप बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए, थोड़ा पेशेंस रखिए। तो उस बुनियाद पे ये जो है पहाड़ी स्टेटस या पहाड़ी सर्टिफिकेट जो है वो दी जा रही है। अब इसमें उन एरियाज में भी कुछ शिकायतें आई हैं जिन शिकायतों पे ऑलरेडी सोशल वेलफेयर देख रहा है। जैसे कुछ एरिया उरी साइड से अगर आप पहाड़ी स्टेटस या पहाड़ी सर्टिफिकेट अगर आप राजौरी में देते हो लेकिन उरी में नहीं देते हो, वहाँ पे सेम क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करते हैं। उसके लिए ऑलरेडी हमने मुकर्रर किया है, ऑलरेडी डायरेक्शंस गई है। जो तहसीलदार कंसर्न है उन्होंने भी कहीं कहीं पे इसमें काफ़ी डिले किया है सर्टिफिकेट देने में, जो ऑलरेडी रूल में आते हैं, जो क्राइटेरिया में आते हैं। लेकिन उसके लिए फिर हमने डिसाइड किया है कि जो तहसीलदार लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स आती थी उनको ऑलरेडी डायरेक्शन गए हैं, उसको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी एग्जामिन किया हुआ है। लेकिन इन बुनियाद पे शोर उठाना कि हमें भी मिलना चाहिए, मैं जम्मू में रह रहा हूँ, मैं ये इस बुनियाद पे पहाड़ी सर्टिफिकेट, पहाड़ी स्टेटस जो है वो नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए अलग एक रूल है, एक नॉर्म है, उस नॉर्म और उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। कुलगाम के एमएलए यूसुफ तारिगामी ने तालीम के शोबे में हद से ज़्यादा निजकारी की मुखालिफत की है। बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए सीपीआईएम लीडर ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने प्राइमरी से आला सतह तक सभी के लिए मुफ्त तालीम का ख्वाब देखा था। नई एजुकेशन पॉलिसी की तनकीद करते हुए तारिगामी ने सरकार को खबरदार किया कि ये बरतावी दौरे में दाखिल होने जैसा है। उन्होंने कहा कि मुल्क की बड़ी आबादी प्राइवेट तालीमी अदारों का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने सरकार पर जोर दिया कि उनका सारा फोकस गवर्नमेंट स्कूलों पर होना चाहिए। हमने कभी वो सपना देखा था कि हम वी आर फ्री टू टॉक आउट आवर डेस्टिनेशन? ये सपना था, ये विजन था हमारे नेशनल मूवमेंट का, और हमने खैरबाद किया ईस्ट इंडिया कंपनी को। माय पॉइंट इज डोंट वेलकम दैट era again.
That is over now, and we must say goodbye to that era, come what may, even in educational field. मैं भी ये कहूँगा जहाँ तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ताल्लुक है, मैंने पहले भी जिक्र किया था, 3 C's are there. 1, commercialization. 2, communalization. And 3rd, वो है कॉर्पोरेटाइजेशन, जिस तहरीक के कायद रहे हैं शेख साहब, और भी कई लोग उनके हम जमात थे, हम सफर थे, मुख्तलिफ पार्टियों में बाद में रहे हो। उन्होंने कुछ किया था, तब जाकर उनका नाम आज भी है। वो नाम क्या है, काम क्या है? 2 चीजें उन्होंने वजह की, खास तौर पर जो न्यू कश्मीर, नया कश्मीर डॉक्यूमेंट है। मैं आपसे गुजारिश कर लूंगा, एक बार फिर पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए कि दिशा क्या है उस नए कश्मीर के डॉक्यूमेंट में। नए कश्मीर के डॉक्यूमेंट में दिशा है फ्री एजुकेशन अप टू द हायर लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, प्राइवेटाइजेशन एट एनी कॉस्ट। वो गरीब लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे जम्मू कश्मीर में आबादी का बड़ा हिस्सा, आप कहिए जीडीपी बड़ा है, लेकिन उनका जो परचेजिंग पावर है वो घट रहा है, वर्किंग क्लास का, पेजेंट्री का। लाजमी तौर पर उनके बच्चों को एम्पावर करना थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन। अगर प्राइवेटाइज हो जाए एजुकेशन तो मेरे ख्याल में नए रंगीन स्कूलों में वो जा नहीं सकते। आई एम नॉट सेइंग कि जहां भी जरूरत हो आप कर लीजिए, बट द गवर्नमेंटल फोकस शुड बी ऑन गवर्नमेंट एजुकेशन। हमारी सरकार ने सेहत के शोबे में पिछले बजट के मुकाबले इस दफा 125 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम रखी है, लेकिन विपक्ष के साथ ही इत्तेहाद में शामिल जमातें और खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं और स्टाफ की कमी का मामला उठा रही हैं। कुलगाम के विधायक यूसुफ तारिगामी ने सरकार को न्यू हेल्थ पॉलिसी बनाने की सलाह दी है। उन्होंने SKIMS को इंतजामी उमूर में मजीद खुद मुख्तारी देने का मुतालबा करते हुए कहा कि ऑटोनॉमी को गलत सेंस में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर निचले सतह तक के अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात को मजबूत करने की जरूरत है। के बारे में भी मंशूर में था, फ्रीडम मूवमेंट कहिए उसको या जो ओरिजिनल मूवमेंट कहिए, उसके बाद ही एक्सेशन हुआ, उसमें भी ये था फ्रॉम जम्मू टू कश्मीर भाई हेल्थ केयर सिस्टम भी फ्री हो। हेल्थ के बारे में भी दीज वर द 2 टूल्स जिनका जिक्र भी किया गया है उस डॉक्यूमेंट में, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, और उसी सिलसिले की एक कड़ी है। जिस तरीके से मुल्क में कई इंस्टीट्यूशंस बने, वन ऑफ देम इज स्टिल एग्जिस्टिंग, वो जो हमारा ये है चंडीगढ़ में। ऑटोनॉमी कोई बुरा लफ्ज नहीं है, ये मुसलमान लफ्ज नहीं, ये हिंदू लफ्ज नहीं है। ऑटोनॉमी मीन्स दैट वी मस्ट हैव द राइट टू टॉक, वॉक एंड शेप आवर फ्यूचर। ऑटोनॉमी मीन्स इन टर्म्स ऑफ जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं कि वो अपने मामलात, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, मैनेजमेंट हैं, वो मामलात उस इंस्टीट्यूशन में के चलाए। ऑटोनॉमी कुछ और नहीं, वो चंडीगढ़ में है, कोई खतरा नहीं। लेकिन यहां सिक्किम का जो हुआ सो हुआ, 5 अगस्त उस पर बहस नहीं, लेकिन उसके साथ ही जहां पर भी लफ्ज है और फिर थोड़ा सा शहरी कश्मीर का लफ्ज है, माशा अल्लाह यार, वी आर इनहेरिटिंग द हिस्ट्री। शहरी कश्मीर ने जम्मू कश्मीर के फ्यूचर को शेप देने में रहनुमाई की, तो अगर उनका नाम कहीं रहे, डोंट फील एलर्जिक, ये हिस्ट्री के साथ मजाक होगा। पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स कितनी तादाद है, खाली है। माय पॉइंट इज खाली रहे, सैकड़ों में नहीं बल्कि 1000 से ऊपर तादाद है, मेरे पास तादाद है। वो इक्विपमेंट के बारे में, मशीनरी के बारे में भी पता नहीं, वीरी साहब कहाँ, आज नहीं है, अभी अस्पताल थे, MRI करना था उनका, कई दिन खराब थी मशीन, कई दिन इंतजार किया, ठीक नहीं हुई। 7 दिन के बाद प्राइवेट अस्पताल में किया गया, एडमिट था सरकारी अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज ऑफ जम्मू। मेरा मानना है कि
जरूरत है हमें एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ पॉलिसी। वी मस्ट नॉट रश इन, वी मस्ट नॉट प्रमोट, वी कांट अफोर्ड कि आप हेल्थ सेक्टर को प्रायोरिटी पर प्रायोरिटाइज कर ले, नॉट एट ऑल। वी कांट, पुअर सेक्शंस कैन नॉट अफोर्ड। We want more institutions like AIIMS. We want more institutions like SIKIMS. We want more institutions like district hospitals and all that. Whatever resources we have to equip them. इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि PDCL मुलाजिमीन का एहतजाज इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एहतजाज जारी है। बिल को खारिज करने की मांग की गई है। सारिफीन पर इजाफी बोझ पड़ेगा। पुलवामा में PDCL के मुलाजिमीन ने बिजली सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन वाले इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया है। इस दौरान मुलाजिमीन ने नारे लगाए हैं, बिजली का प्राइवेटाइजेशन कबूल नहीं और बिल को संसद में खारिज करने की मांग की गई है। मुलाजिमीन का कहना था कि बिल पास होने पर सारिफीन पर इजाफी बोझ पड़ेगा और महकमे के मुलाजिमीन पर मुनफी असर पड़ेगा। मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सदर जमहूरिया से अपील की है कि बिल को तुरंत खारिज कर अवाम और मुलाजिमीन को राहत दी जाए। मैं आपको बता दें कि मुलाजिमीन की तरफ से एहतजाज लगातार जारी है। बड़ी तादाद में इस एहतजाज में मुलाजिमीन शामिल हुए हैं। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ये एहतजाज किया गया है, बिल को खारिज करने की भी मांग की जा रही है। इस दौरान बता दें कि सारिफीन पर इजाफी बोझ पड़ेगा, जिसके चलते ये एहतजाज किया गया है। बड़ी तादाद में सारिफीन इस एहतजाज में शामिल हुए हैं और इस बिल को खारिज करने की भी मांग लगातार की जा रही है। आज तो हमारी एक ही डिमांड है कि जो पावर अमेंडमेंट बिल आज पार्लियामेंट में पेश होने वाला है, हम उसके बरक्स आज एहतजाज कर रहे हैं ताकि पावर अमेंडमेंट बिल जो है ये पास ना हो। इसमें कुछ हमारे खदशात हैं जो कि हमारे जहनों में घूम रहे हैं। इसमें ये बात है कि अगर ये प्राइवेटाइज हो गया तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारे काम कर रहे हैं J&K में या पूरे हिंदुस्तान में, उनके साथ क्या किया जाएगा। उनकी जो नौकरियां हैं क्या वो बहाल रहेंगी, क्या एम्प्लॉयज़ के समेत इस डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज किया जाएगा। अगर ये बात है कि एम्प्लॉयज़ के समेत इस डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज किया जाएगा तो हमें ये नामंजूर है, क्योंकि कल को हमारे बच्चे जो आज हमारी पोजीशन है, जितने भी हमारे रिटायर एम्प्लॉयज़ हुए हैं, उनकी अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है, उनके कोई भी केसेस हल नहीं हो रहे हैं। ये वो एम्प्लॉयज़ हैं जो 1 साल पहले चले गए, लेकिन हमारा क्या हाल होगा ये अक्स हमें पूरी क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा है कि आगे हमारे साथ क्या हाल होने वाला है। 350 रुपये यूनिट दे रहे हैं। कहीं अगर कल ये प्राइवेट हो गया, प्राइवेट कंपनी ने ले लिया, उसके बाद यही जो यूनिट है जो हम 3.5 रुपये में दे रहे हैं, सरकार 3.5 रुपये में दे रहे हैं, यही 8 रुपये 10 रुपये तक जाएगा और आम सारिफ ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें ये धकेल रहे हैं, सरकार ये धकेल रहे हैं, हमें पुराने जमाने की तरफ धकेल रहे हैं और हमारे आम सारिफ जो इस वक्त गरीब है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग हमें फिर वही धकेल रहे हैं पीछे की तरफ। हमें फिर मोमबत्तियां जलानी पड़ेंगी और हमें तेल की बत्तियां जलानी पड़ेंगी। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे बुरहान जुड़ गए हैं। पुरान PDCL मुलाजिमीन की तरफ से आज बड़ा एहतजाज दर्ज करवाया गया है। क्या कुछ तब्दीलियां बिल में की गई है जिसकी मुखालिफत की जा रही है? देखिए, बिल्कुल जैसे कि आज जो है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो है पार्लियामेंट में आनी थी, तो इस हवाले से जो है जो मुलाजमीन PDCL के हैं उनकी जानिब से जो है एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया इस बात को लेकर कि जो डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी का है उसे प्राइवेटाइज नहीं किया जाए, क्योंकि अगर डिपार्टमें प्राइवेटाइज हो जाता है तो उससे ना खाली जो एम्प्लॉयज इस डिपार्टमेंट के हैं उन पे बोझ बढ़ेगा, बल्कि आम सारिफीन जो कि कंज्यूमर्स है उन पर भी जो है काफी ज्यादा मुश्किलातें आएगी। क्योंकि अगर हम अभी की बात करें तो अभी यूनिट करीबन 3 से 3.5 रुपया कंज्यूमर को मिल रहा है। अगर ये बिल जो है पास हुई तो बिजली जो है प्राइवेटाइज हुई, उससे कहीं ना कहीं पे जो है कंज्यूमर्स को ज्यादा कॉस्ट जो है वो देना पड़ेगा। तो इस हवाले से जो मुलाजमीन इस डिपार्टमेंट के हैं वो आज जो जिला उनका हेडक्वार्टर पुलवामा है वहां पे वो असेंबल हुए, उन्होंने एक जोरदार प्रदर्शन किया और इस बात को लेकर डिमांड रखी कि जो पार्लियामेंट में बिल आनी है उसे मंजूर नहीं किया जाए। अगर ये बिल मंजूर होती है तो कहीं ना कहीं पे जो एम्प्लॉयज है उन्हें ये खर्चा है कि उनकी जो नौकरियां है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि जब कोई चीज प्राइवेटाइज होता है तो फिर जो है गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर रहता है, क्योंकि जो भी फर्म या जो भी कंपनी इस जो है लीज से ले लेती है इसे जो है प्राइवेटाइज
करने के लिए आगे आती है, तो वो कहीं ना कहीं पे जो है जो यूनिट है कोर यूनिट कॉस्ट जो है उसमें बढ़ोतरी करेगी और उसके साथ साथ जो मुलाजमीन है उन्हें भी काफी ज्यादा खदशा है। तो इस बात को लेकर आज एक जोरदार एहतजाज यहाँ पे किया गया और मुलाजमीन का ये भी कहना है कि वो उनका एहतजाज जो है जारी रहेगा। तो उन्होंने सरकार से बिलखुसूस पीएम से गुजारिश की और जो प्रेसिडेंट इंडिया के उनसे गुजारिश की है कि इस बिल को जो है नामंजूर किया जाए। जी बिल्कुल साहिर इमरान, इस बिल को पूरी तरह से खारिज करने की भी मांग की जा रही है और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की भी उम्मीद लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में इंतजामिया की हम बात करें, सरकार की बात करें, क्या उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल अभी तक इस पूरे मामले पर सुनने को मिला हो किसी भी लीडरान की तरफ से? देखिए अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं है क्योंकि बिल को जो है पार्लियामेंट में आज पेश होना था, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या बिल को मंजूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन उससे कबल जो है जो मुलाजमीन है इस डिपार्टमेंट के उनकी जानिब से जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं अलग अलग इलाकों में इस बात को लेकर के बिल को जो है नामंजूर किया जाए। क्योंकि अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे जो ज्वाइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन है यानी कि जो वर्किंग इलेक्ट्रिक एम्प्लॉइज एसोसिएशन है उनकी जानिब से जो है ये प्रदर्शन रखा गया था और जिला हेडक्वार्टर्स पे जो है ये प्रदर्शन किए गए इस बात को लेकर कि जो बिल पार्लियामेंट में आनी है उसे नामंजूर किया जाए। क्योंकि जो मुलाजमीन है उनका ये कहना है कि वो पिछले कई सालों से जो है अलग अलग परेशानियों से झेल रहे हैं। कभी तनख्वाह ना आने पर उन्हें परेशानी है, कभी पेंशन ना आने पर परेशानी है। तो उनकी यही डिमांड है कि पहले इस चीज को स्ट्रीमलाइन किया जाए और इस बिल को जो है पूरी तरह से खारिज किया जाए ताकि जो एम्प्लॉयज इस डिपार्टमेंट के है वो सेफ रहे और उसके साथ साथ जो कंज्यूमर्स है उन्हें भी ज्यादा कॉस्ट जो है वो बियर ना करना पड़े। तो इस हवाले से मुलाजमीन जो है वो लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि वो भी उनका साथ दे। क्योंकि अगर बिजली प्राइवेटाइज हो गई तो कहीं ना कहीं पे जो कॉस्ट पर यूनिट है वो भी इंक्रीज होगा जिससे आम जो कंज्यूमर है उस पर भी काफी जो बोझ है वो बढ़ सकता है। तो इस हवाले से जो एम्प्लॉयज है वो उनकी यही मांग है कि इस बिल को जो है नामंजूर किया जाए और जो ये डिपार्टमेंट है इसे जो है ऐसा ही रखा जाए जैसे ये फंक्शन कर रहा है। जी बिल्कुल पुराना ज़ाहिरा साफ तौर पर मुलाजिमीन की तरफ से अपनी मांगे रखी गई है और इंदिरा असेंबली की कार्रवाई भी लगातार जारी है। लेकिन अब आगे क्या कुछ कदम उनकी तरफ से उठाए जा सकते हैं? क्या ये एहतजाज आगे भी जारी रहेगा, इसे और ज्यादा तेज किया जाएगा, अलग अलग मकामात पर एहतजाज देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि मुलाजमीन का यही कहना है कि वो इस चीज को लेकर डटे रहेंगे और अगर उन्हें जो है मजीद इस एहतजाज को बढ़ाना पड़ेगा तो वो इस एहतजाज को जो है जारी रखेंगे तब तक जब तक कि उनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं की जाएगी। और उन्होंने बिल्कुल यहाँ के अवाम से भी गुजारिश की है कि वो भी उनका साथ है क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर इस चीज को प्राइवेटाइज किया गया तो कहीं ना कहीं पे ज्यादा बोझ जो है वो एक कंज्यूमर पे ही पड़ेगा और कंज्यूमर्स को जो है फिर वही पुरानी तरीके से जो है मोमबत्ती या फिर दीगर जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि जब बिजली महंगी हो जाएगी तो यकीनन जो कंज्यूमर्स है वो दूसरी चीजों को ऑप्ट करेगी। तो उनका यही कहना है कि ये प्रदर्शन जो है जारी रहेगा तब तक कि जब तक उनकी डिमांड जो है पूरी नहीं की जाएगी। बिल्कुल इस बीच आपको बता दें कि पूरी तरह से मुखालिफत प्राइवेटाइजेशन को लेकर की जा रही है और आगे भी यह एहतजाज मुलाजिमीन की तरफ से जारी रहेगा। रुझान तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और गुरेज के बगटोर यूथ सेंटर में इंडियन आर्मी की पहल पर युवा पंचायत मीटिंग हुई जिसमें मकामी नौजवानों ने हिस्सा लिया है। फौज ने तालीम, स्किल डेवलपमेंट और नेशनल बिल्डिंग में नौजवानों के किरदार पर जोर दिया। नौजवानों की इलाकाई तरक्की और भलाई से जुड़ी तरकीब शेयर करने के लिए हौसला अफजाई की गई है। वहीं अफसरान ने खेल, तालीम और ट्रेनिंग में हिमायत की यकीन दहानी करवाई है और इसी के साथ साथ बातचीत का अहम मंच बताया और गुरेज की तरक्की के लिए पुरअज़्म होने की भी बात की। जम्मू डिवीजन के 10 जिलों में 30 बच्चों के लिए यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर ने 14 दिनों का स्की कोर्स मुनाकिद किया है। इस कोर्स में कुल 30 तलबा ट्रेनिंग ले रहे हैं। तलबा से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं और हमें खूबसूरत स्की रिजोर्ट गुलमर्ग में तालीम दी जा रही है। महकमे ने हमारे लिए सभी सहूलियात अच्छे से मुहैया करवाई है और हमारे इंस्ट्रक्टर्स कड़ी मेहनत कर हमें तालीम दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे कि मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे विज़िट कर रहा हूँ और ऑलरेडी मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे स्नो स्कीइंग कर रहा हूँ और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सभी टीचर हजरात का जो भी हमें इतना अच्छे से गाइड करते हैं। फ़र्स्ट टाइम लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे टीचर हो तो इंसान कुछ भी सीख सकता है। गुलमर्ग में आपको कैसा मजा लगा? बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी है। हम यहाँ पे स्नो स्कीइंग कर रहे हैं। टीचर्स हमें बहुत अच्छे मिल रहे हैं। पहली बात हमारे यहाँ पे मतलब रूम भी है ऊपर, टीचरों ने जो दिया प्रोवाइड किया है। जी सर, कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? सर आज हमारा 6 डे है कोर्स में यहाँ पे और 6 डेज में हमने इतना कुछ सीख लिया। मैं कहता हूँ कि अगर एक महीने में कोई नहीं सिखा सकता जो हमने 6 डेज में यहाँ पे सीख लिया।
टोटली 15 डेज़ का कोर्स है जिसमें एग्ज़ाम भी होगा लास्ट पे, और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सभी एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे जिस हिसाब से हमें सिखाया जा रहा है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी का, टीचर्स का, जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट के हैं जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे। मेरा यहाँ पे स्कीइंग में फ़र्स्ट टाइम है, तो जो यहाँ से पुंछ से और राजौरी से भी बच्चे जो आए हैं वो भी फ़र्स्ट टाइम आए हैं, और यहाँ पे आके एक अजीब सा माहौल है, हमारे लिए भी मेरे लिए भी एक नया मतलब एक एक्सपीरियंस है, बच्चों के लिए तो है ही है। जो यहाँ में हमने सुना था कि स्कीइंग ऐसे करते हैं हमने सुना ही था, लेकिन फ़र्स्ट टाइम हम आए, हमने भी देखा, हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। बच्चों के लिए तो है ही है, बच्चे बहुत खुश हैं, यहाँ पे अकोमोडेशन इतना अच्छा है, और यहाँ के टीचर्स खासकर जो यहाँ पे सिखाते हैं मैं उनसे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। खासकर मैं बोलूँगा यहाँ पे गुलाम नबी सर हैं, तो ये बच्चों को ऐसी और इतनी बारीकी से समझाते हैं, जो चीज़ मुझे लगता है कि बच्चों को ये सीखने में हफ्ता लगेगा, ये इन्होंने 2 दिन में उनको कंप्लीट किया, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद हमारा जो डिपार्टमेंट है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, उसका मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट यहाँ पे ये स्की का कोर्स किया है। आज 6 दिन हो गए हैं, ये 15 दिन का है, तो बच्चे सीख रहे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगा हमें आके, बहुत शुक्रगुजार हैं हम अपने डिपार्टमेंट के। और यहाँ पे खासकर एकोमोडेशन का मैं बोलूँ, खाने का, रहने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है बारामूला के मशहूर स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में। तो गुलमर्ग में आप देख सकते हैं बर्फबारी किस तरह से मौजूद है। तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो इस वक्त स्की में मशगूल है, क्योंकि स्की इसी सीज़न में की जाती है। तो उसी हवाले से डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स जम्मू कश्मीर ने यहाँ पर जम्मू डिवीज़न के बच्चों के लिए, जो जम्मू में 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उनके लिए एक फ्री स्की कोर्स का इनेकाद किया है 15 दिनों का, जिसमें उनको 6 दिन हुए हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर उन बच्चों से बात की, तो उनका कहना है कि पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स जो है वो हमें सिखा रहे हैं। यहाँ के पर जो लोकल यहाँ पर गुलाम नबी है, उनके शाना बशाना है, उनको अच्छी तरह से सिखा रहे हैं। और उनका कहना है कि बिल्कुल अच्छी अकोमोडेशन हमें दी गई है, खाने पीने का अच्छा इंतजाम है, और पूरी तरह से हम इस वक्त सीख रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, वो इस वक्त यहाँ पर स्की कोर्स में उनकी ट्रेनिंग ली जा रही है, स्की कोर्स उनको सिखाया जा रहा है। तो यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स डिपार्टमेंट ने ये जो कोर्स है उनके लिए यहाँ पर उसका इनेकाद किया है, तो लगातार उनको सिखाया जा रहा है, और उनकी अकोमोडेशन भी अच्छी है। मजीद क्या कहना है उन इस गुलमर्ग के बारे में, और इन जो इन स्की इंस्ट्रक्टर्स हैं इनके बारे में, किस तरह से इनको सिखाया जाता है, इन्हीं बच्चों से हम बात करते हैं। CSIR IIIM के फील्ड स्टेशन बनूरा के साइंटिस्ट ने प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर शाहिद रसूल की निगरानी में सख्त सर्दियों के दौरान वादी में मधुमक्खियों की बका मुमकिन बना दी है। पहले एपीकल्चर से जुड़े लोगों को सर्दियों में अपने छत्तों को दूसरी रियासतों में मुंतकिल करना पड़ता था, मगर इस कामयाब ट्रायल से अब वादी में ही उनकी हिफाजत मुमकिन है। CSIR IIIM की तरफ से जो इस रीजन में फ्लोरिकल्चर मिशन हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक तरफ हम फार्मर्स को फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स की तरफ जो है वो हम एक अवेयर कर रहे हैं, और उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से डिफरेंट फ्लावर्स जो हैं उनका जो बिजनेस जो है किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है इस रीजन में। और काफ़ी अच्छा नंबर फार्मर्स का फ्लोरिकल्चर मिशन में हमारे साथ जुड़ा है। फ्लोरिकल्चर एक्टिविटीज़ के साथ साथ हमने ये देखा कि इस रीजन में जो है एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमारे फार्मर्स के लिए कि क्यों ना हम एपीकल्चर को फ्लोरिकल्चर के साथ इंटीग्रेट करें। और जिस तरीके से आप इस फील्ड में देख रहे हैं, हमने एक डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल जो है इस्टेब्लिश किया फार्मर्स के लिए कि हम किस तरीके से एपीकल्चर को फ्लोरिकल्चर के साथ इंटीग्रेट करके फार्मर्स की इकॉनमी को किस तरीके से बढ़ाएं। जश्न बेताब वैली 2026 के तहत एक रंगीन स्नो फेस्टिवल खूबसूरत बेताब वैली में पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, महकमे सियाहत, जिला इंतजामिया, पुलिस और फौज की मुश्तरका कोशिशों से मुनाकिद किया गया। इस पहल का मकसद इलाके में सियाहत को फ़रोग देना और वादी को पुरकशिश विंटर डेस्टिनेशन के तौर पर पेश करना है। फेस्टिवल ने बर्फ़ से ढकी खूबसूरत वादियों को दिखाया और बड़ी तादाद में सयाह और मकामी लोगों को अपनी तरफ खींचा है। CEO PDA मीर हलाल ने सयाहों की पुरजोश शिरकत और मुस्तबत राय पर इत्मीनान जाहिर किया और कहा कि बेताब वैली की बढ़ती मकबूलियत की अलामत है। फेस्टिवल किया था वहाँ पे विंटर फेस्टिवल, उसकी कामयाबी को देखते हुए हम बड़ा इनकरेज हुए, सारे लोग इनकरेज हुए। तो इसी सिलसिले में हमने उसी टाइम कहा था जब बर्फ़बारी होगी तो हम एक स्नो फेस्टिवल यहाँ पे कर लेंगे। तो स्नो फेस्टिवल का कल हमने आगाज़ किया आरो वैली से। काफ़ी उसमें ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा लोगों की तरफ से, टूरिस्ट्स की तरफ से। उसी सिलसिले की आज एक और कड़ी यहाँ पे है, यहाँ बेताब वैली में हमने स्नो फेस्टिवल किया और दिल खुश हो जाता है जब टूरिस्ट को यहाँ पर देखते हैं। काफ़ी मुल्क के हर कोने से यहाँ पर टूरिस्ट्स आए हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। वो हमारे बैंड एम्बेसडर्स हैं, उनसे मेरी इस्तिदा है
कि आप ऐसे ही आ जाइए यहाँ पे, ऐसी फैमिलीज़ के साथ आया करें। अभी आगे स्प्रिंग भी आने वाला है, फिर समर भी, ऑटम में, हर मौसम में आ जाइए और कश्मीर आपको हर मौसम में ही खूबसूरत मिलेगा और एक अलग तस्वीर मिलेगी आपको। ये मैसेज है कि आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आ जाइए, यहाँ पे सन, स्नो और साइलेंस का मज़ा लीजिए, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी का मज़ा लीजिए, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी का मज़ा लीजिए, अपने घर से आ जाइए और दूसरे घर में यहाँ पे आके अपने घर जैसा फील करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। एक तेज़ी जम्मू कश्मीर लता।